नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करके एक नौकरी अपने लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो 7 बातें मैं बताने वाला हूँ, वो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके दिमाग में रहनी चाहिए और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और कई सारे लोग ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन अपने जो रास्ते हैं उससे भटक जाते हैं। तो ये बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो शायद आप ना भटकें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छी जॉब अपने लिए सुनिश्चित कर लें। तो मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू मच। अब इसको देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आपने किसी टीचर से मैथ पढ़ना शुरू किया और उस टीचर ने बोल दिया कि आपको सिर्फ़ इन शीट्स को लगाना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने उनकी बात मान ली और आप आँख बंद करके उनकी शीट्स को सॉल्व करते रहे, तो 99% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? बताता हूँ मैं। पहली बात आपको ये देखना है कि वो शीट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, आप क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, उसकी तरफ आप तुरंत जा रहे हैं या अपने एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। मतलब ये है कि आपको अपने खुद के एफर्ट्स भी लगाने हैं। अब ये नहीं कि कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आप हमारा ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप कोई बुक मत लगाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मैक्सिमम टाइम इसी की आप वीडियो को रिपीट मोड में लगाकर देखते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो देखो इसके लिए मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। जैसे अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो आपको नॉलेज तो है उसकी। जैसे सबको पता होता है कि पहले क्लच दबाते हैं, फिर गियर डालते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं और आपकी गाड़ी चलने लगती है। जैसे अगर लड़कियाँ होंगी तो उनको पता होगा कि मतलब वो अगर खाना बनाना सीखना चाहती हैं, तो वो यूट्यूब में कोई वीडियो देखेंगी, वहाँ से वो देख लेंगी कि हाँ, इस तरीके से खाना बनाया जाता है। लेकिन जब तक वो कुकिंग करने किचन में नहीं जाएँगी, वो अच्छा खाना नहीं बना सकती और उसमें खुद की इनोवेशन भी ज़रूरी है। आप उसमें और अपने तरीके से कितना स्वाद डाल सकते हैं खाने में, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसको स्टंट वगैरह मान लो सीखना है या थोड़ा अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए सिर्फ़ गाड़ी चलाने की नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। उसे रोड में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसको शायद नींद में भी अगर वो कुछ काम करे, गाड़ी चलाए, तो वो भी उससे परफेक्ट चले। मतलब किसी भी सिचुएशन में वो उस काम को करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन है। तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आप टीचर की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं, एक हद तक वो सही है। लेकिन अगर आपको लोगों से अच्छा करना है, लोगों से बेटर करना है, तो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा, नई-नई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ हटकर क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी से आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें टाइम देना होगा। टाइम देने के साथ ही आप सीखेंगे कि उसमें और क्या नया लाया जा सकता है। आपके दिमाग में नई-नई चीज़ें घूमेंगी, जब आप एफर्ट्स मारेंगे। तो इस तरीके से आपको दूसरों पर डिपेंडेंट ना रह के, उनसे बस थोड़ा-बहुत आइडिया लेना है और उसके बाद खुद की मेहनत करनी है। खुद से जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही निखरेंगे और उतना ही आप बाकी के लोगों से बेटर परफ़ॉर्म करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। नहीं तो आपको पता है कि एक टीचर से तो लाखों लोग पढ़ते हैं, बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो खुद से एफर्ट्स मारते हैं। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, तब आपका जाकर सिलेक्शन होगा। अगली बात आती है रिसोर्सेज़ की, कि आपके पास कितनी बुक्स होनी चाहिए, कितने टीचर्स से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफ़र आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, उतना तू हैरान रहेगा। तो जितना कम आप अपने पास सामान रखते हैं, यानी कि बुक्स, यानी कि टीचर्स, तो जितनी कम आपकी चीज़ें रहेंगी और उनका जितना आप रिवीज़न कर सकते हैं, जितनी बार उसको पढ़ सकते हैं, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। सपोज़ करिए, आप अभी बाइक चलाना सीख रहे हैं,
आज आपने स्प्लेंडर बाइक ली और उसको चलाना सीखा। कल आपने प्लेटिना बाइक ले ली। स्प्लेंडर में जो गियर पड़ते हैं वो पीछे पड़ते हैं, प्लेटिना में आगे पड़ते हैं। अगले दिन आपने प्लेटिना ले ली, उसके बाद आपने बुलेट ले ली सीखने के लिए। तो 3 दिन में आपने 3 अलग-अलग बाइक्स से सीखा। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अच्छी गाड़ी नहीं सीख पाएँगे, अच्छी ड्राइविंग नहीं सीख पाएँगे। लेकिन अगर आप आज स्प्लेंडर या प्लेटिना कोई एक गाड़ी चूज़ करते हैं और उससे 10-15 दिन तक लगातार सीखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बुलेट भी आ जाए, आप उसको उतने अच्छे तरीके से चलाएँगे, जितना कि आप अलग-अलग गाड़ियों से सीख के उस बुलेट को नहीं चला सकते थे। मतलब समझ रहे हैं आप? आपको बेसिक चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करना है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ है, कोई भी ऐसा टीचर है जिसने मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट वो सही पढ़ाता है। अगर आपने उसका कोर्स भी लेकर पढ़ लिया और उस पर अच्छे तरीके से कमांड कर ली, अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास कोई एक बुक है, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन्स ना हों, लेकिन अगर आपने उसको बार-बार कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने मजबूत हो जाएँगे कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर ले जाएँगे। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 8-8 10-10 किताबें लगाई होंगी, 3-3 4-4 टीचर्स से पढ़ा होगा और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम रिसोर्सेज़, मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिवीजन, यही एक मतलब मान सकते हैं कि अगर आपने ये चीज़ें ज़्यादा कर ली तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। अगर आपको पास आना है तो कम चीज़ें आपको अपने पास रखनी होंगी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना है कि हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से आगे एसएससी में कुछ नहीं है या ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे लिए चुटकियों का खेल है। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी है। अहंकार या घमंड बहुत ज़्यादा लोगों का रहता नहीं है। जैसे अगर किसी ने कृष्ण जो सीरियल आता था भगवान कृष्ण पे, तो उसमें भीम का जो अहंकार था कि हाँ, वो सबसे बड़ा गदाधारी है। तो ये अहंकार उसे हो गया था और बाद में उसकी जब मुलाकात हनुमान जी से हुई तो उसने उनकी पूँछ भी नहीं हिला पाई थी। तो यहाँ से उसका अहंकार टूटा था। मतलब अहंकार बड़े से बड़े लोगों को आ जाता है। किसी को अपने विनम्र होने का ही अहंकार है, किसी को अपना मतलब नॉलेज का ही अहंकार है। तो जितना भी आपके अंदर अहंकार रहेगा, उतना ही आपका जो डाउनफॉल है, होता रहेगा। आप कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छी बात है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको ये नहीं मान लेना कि सब कुछ मेरे हाथ में है, क्योंकि जिस जिस दिन आपने मान लिया कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपसे सब कुछ ईज़िली हो जाएगा, उसी दिन से आप दूर जाने लगते हैं, जो भी चीज़ें आपको पानी है उनसे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डोंट लूज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपना विश्वास अपने ऊपर हमेशा बनाए रखना है, इसको भी कम नहीं होने देना है। अब जैसे कई लोग होते हैं ना जिनकी नॉलेज वगैरह ठीक है, जो अगर 2, 4, 6 महीने और मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट थोड़ा-सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। इस वजह से वो अपने एफर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं। जब एफर्ट्स करना छोड़ देंगे तो फिर आगे कहाँ से बढ़ेंगे? तो एफर्ट्स करते रहना है आपको, कई बार उतार-चढ़ाव आएँगे। ये मतलब अब डेढ़ 2 साल की जर्नी है तो इस पॉइंट में मतलब इस टाइम में कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप को थोड़ा-सा आपको लगेगा कि आप लो फ़ील कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको बैकआउट नहीं करना है। लगे रहना है, लगे रहना है। सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख, ये सब आता ही रहता है, ये सब समय का काम है। बट आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आपका कर्तव्य है, वो आपको करते रहना है। तो ये चीज़ भी आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। डोंट वॉच सो मैनी वीडियोज़। आपको एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं एक बार बहुत ज्ञान धर्म की बातें करता हूँ, दूसरी स्लाइड में मेरे आ जाता है डोंट वॉच सो मैनी वीडियोज़, तो इसको ज़्यादा अपने माइंड में मत लीजिएगा। डोंट वॉच सो मैनी वीडियोज़। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने हैं। जैसे मैं मतलब एक एवरेज एवरेज मान लो चैप्टर है, उसको आप 3 टीचर से पढ़ते हैं। गगन सर से पढ़ते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ते हैं और अभिनय सर से पढ़ते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होगा। तो इससे मतलब तीनों टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी इससे कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से लगाऊँ? और यही सोचते-सोचते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप कन्फ्यूज़ बने रहेंगे। सिलेबस इतना है कि अगर आप उसी को सही से कर लो, एक बार ही कर लो तो ही बहुत बड़ी बात होती है। एक टॉपिक के लिए आप 3-3 वीडियोज़ देख रहे हैं, 3-3 टीचर से पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न तो आएगी ही आएगी।
तो इस कन्फ्यूज़न को दूर ही रखना, अगर आप बेसिक मेथड भी जानते हैं और उस पर आपकी अच्छे से कमांड है, तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ में सिर्फ़ एक्स मान के ही, मतलब जिन्होंने कहीं कोचिंग भी नहीं ली है, वो बुक से पढ़-पढ़ के उनको शॉर्टकट्स भी पता नहीं है, बट फिर भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो बस वही बात है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है कि सारे मेथड्स आपके पास हों। बस ध्यान इस बात पर देना है कि जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी अस्त्र आपके पास है, आपको उसका यूज़ सही टाइम पर करना है। मॉक्स सभी लोग कहते हैं मॉक्स देना ही देना है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपके पास एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है, एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, वो अगर आप पहले से विज़ुअलाइज़ कर लें, आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी कि किस तरीके से करना है, तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा देने हैं। वीकनेस जो भी आपकी होगी, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, हो सकता है कि आप मॉक में उनको सही ना कर पाएँ। मतलब मैथ में आपने कोई चैप्टर पढ़ा है और आप उसके क्वेश्चंस मॉक में गलत करेंगे। तो ये अभी से मान के चलना कि ये सारी मिस्टेक्स होंगी आपसे। आप पढ़ने के बाद भी मॉक में अच्छा नहीं कर पाएँगे, बट ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ से आपको इम्प्रूव करना है। देखना है कि क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्यों इस क्वेश्चन में टाइम ले गया। तो मॉक्स आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं और जब आप शुरुआती दौर में हैं, तो आपको स्कोर की तरफ ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आपका 90-100 स्कोर आए तो आप सोचें यार कि लोगों के तो 150-160 नंबर आ रहे हैं, 150 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, तो हम लोग कैसे लोगों से कम्पीट करेंगे? भाई साहब, सब हो जाता है, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना होता है। अभी आपकी वो नॉलेज नहीं है इसलिए आपके नंबर कम आ रहे हैं। धीरे-धीरे नॉलेज बढ़ेगी, नंबर भी बढ़ जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की चीज़ नहीं है अगर आपके नंबर कम आते हैं। प्लीज़ बी पोलाइट टू एवरीवन। देखो, कभी भी घमंड में या गुस्से में आप अपना जो क्या बोलते हैं धैर्य वगैरह है, ये सब खो लेते हैं या खो जाता है आपका। मतलब मुझे बस ये कहना है कि एक अच्छे इंसान बन के रहिए, आपको अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस लाइन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ठीक है, आई थिंक मतलब खत्म करते हैं यहाँ पे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब